इस जलील ने, इस बेगैरत लुच्चे छोकरे ने ये अल्फाज मेरे आका के लिए इस्तेमाल किया। अरे बेगैरत आदमी, वो काफिर थे इसलिए बुरे अल्फाज कहते थे। तुम तो सो कॉल्ड मुस्लिम हो ना, तो तुम मुसलमानों के ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये मिर्ज़ा बाइबल के साथ भी वही कर रहा है जो उसने कुरान के साथ में किया। जो कुरान की आयतें बुतों, काफिर और नॉन मुस्लिम पे उतरी हुई थी, इसने उसे मुसलमानों पर लगा दिया। उसी तरीके से जो बाइबल से ये लोग ने कोट निकाला है वो फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में था जो फ्यूचर में आएंगे, इसने वो उठाकर मेरे प्यारे की तरफ डाल दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये जो वीडियो है ये मिर्ज़ा के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ये मिर्ज़ा के उन कट्टर स्टूडेंट्स के लिए है जो ये समझते हैं कि मिर्ज़ा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर इस वीडियो को तुमने नॉन बायस्ड होकर देखा, यानी कि अगर तुमने इसे गैर जानिबदार होकर देखा ना, तो तुम समझ जाओगे कि मिर्ज़ा कितना बड़ा मकर और फ़रेब करने वाला आदमी है। ठीक है, बस एक ही बात है, तुम लोगों को ये वीडियो नॉन बायस्ड होकर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो मिर्ज़ा ने कहा ना, हम उसकी बात को थोड़ा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा वो वीडियो जो मिर्ज़ा ने कहा। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफ्र न बाशत। माज़अल्लाह, जो उसने अल्फाज अभी कहे, उसने ये वर्ड लिया और ये कहा कि जो ईसाई है या जो यहूदी है वो ये अल्फाज मेरे प्यारे आका को कहते हैं, या माज़अल्लाह वो ये अल्फाज मेरे प्यारे आका के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो तुम्हारी बात को मानते हुए मिर्ज़ा ने जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था उसका भी पार्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं मैंने बोला, कहते हैं नहीं मैंने बोला, क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। अब तुम दोनों वीडियो को जरा गौर से देखो, पहले वीडियो में और इस वीडियो में कितना डिफरेंस है। पहले वीडियो में मिर्ज़ा खुलेआम ये कह रहा है कि ईसाई जो है वो मेरे प्यारे को माज़अल्लाह ये कहते हैं। उसने क्लियरली वीडियो में वर्ड का है, वीडियो एविडेंस है, कोई एआई नहीं है, कोई वॉइस एडिट नहीं की हुई है। खुलेआम मिर्ज़ा ये कह रहा है कि ईसाई उन्हें माज़अल्लाह ये कहते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में ये बंदा कह रहा है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ये समझते हैं। ठीक है, चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट में ये ले लेता हूँ कि पहले वीडियो में हो सकता है बंदे की ज़बान फिसल गई होगी, उसने गलती कर दी होगी। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में जो बंदा कह रहा है कि समझते होंगे, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई मिर्ज़ा को इल्म गैब है क्या? समझना क्या होता है भाई? जब कोई बंदा कोई चीज़ समझ रहा होता है ना, वो उसके दिल में होता है कि भाई मैं इस बंदे को ये समझता हूँ। ठीक है, एब्सोल्युटली, जो वो मेरे दिल का हाल है, जो मेरे दिल की कैफियत है, वो मिर्ज़ा को कैसे पता? दूसरा क्वेश्चन मैं ये कहूँगा, इसने कहा कि पूरी ईसाई कौम ये कहती है। जब तुम लोग जो मिर्ज़ा के स्टूडेंट हो, जो दावे करते फिरते हो कि भाई औलिया अल्लाह को इल्म गैब नहीं होता, तो तुम्हारे उस्ताद के बाद इल्म गैब कहाँ से आया? फिर उसे कैसे पता चला कि पूरी कौम ये सोचती है या पूरी कौम का ये अकीदा है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह? ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात, जब कोई इतना बड़ा क्लेम करता है ना, तो जब वो बड़ा क्लेम करता है तो उसके पास कोई रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये बंदा ये कह रहा था, वो बंदा वो कह रहा था। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ठीक है, मुसलमानों में एक फ़िरका ऐसा निकला है जो ये मानता था माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि जन्नत जहन्नुम नहीं होते, फरिश्ते नहीं होते। एब्सोल्युटली उनका ये क्लियर मानना था कि जन्नत जहन्नुम नहीं होते, फरिश्ते वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था एक्चुअली, ये हिस्ट्री में बता रहा हूँ आपको। अब इमेजिन कीजिए कोई गैर मुस्लिम ये आकर कहे कि भाई देखो ये जो ग्रुप है कह रहा है फरिश्ते नहीं होते, जन्नत जहन्नुम नहीं होती है, तो पूरे के पूरे मुसलमानों का यही दावा है कि भाई नहीं होता, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप उस बंदे से जो ये इल्ज़ाम लगाने कहोगे, अरे अल्लाह के बंदे तू पहले कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो दे कि भाई ये जो पूरी कौम का ये मानना है। उसके आंसर में वो बंदा कहे नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग समझते हैं। तो आप उससे ये कहोगे ना, अरे बेवकूफ़ आदमी, हम क्या समझते हैं वो तुझे कैसे पता?
एब्सोल्युटली आप उस बंदे से यही क्वेश्चन करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि जो ग्रुप का जो मैंने एग्जांपल दिया ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। मिर्ज़ा ने जो बात बोली है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इस बंदे ने ये बात अपने दिल से बोली है। ये डिफरेंस है मेरे एग्जाम्पल में और मिर्ज़ा की कही गई बात में, कि ये जो कह रहा है ना उनकी बुक्स में कहीं लिखा हुआ है, ना उनके कोई लिटरेचर में लिखा हुआ है, ना उनकी कोई पर्सनालिटीज़ ऐसा कहती है। अब दरअसल बात यह ना कि जो तुम स्टूडेंट्स हो उसको फॉलो करने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हो कि एक स्टूडेंट ने मुझे ये पेज भेजा जो आपके स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है। ये बाइबल का एक पेज है, ठीक है, जिसमें ये कोट किया जा रहा है कि भाई फॉल्स प्रॉफिट फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, तुम स्टूडेंट इतने पागल हो चुके हो कि मिर्ज़ा को डिफेंड करने के लिए ये जो कोट है ये लगा दे रहे हो माज़अल्लाह सीधा मेरे प्यारे आका के ऊपर। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट अगर ये मान भी ले कि ये ओरिजिनल बाइबल का कोट है तो इसमें ये कहाँ मेंशन है कि ये निस्बत मेरे प्यारे आका की तरफ है? अगर ये ओरिजिनल बाइबल का कोट है तो ये अल्लाह की वही हुई, तो क्या वही में माज़अल्लाह ये निस्बत मेरे प्यारे की तरफ की गई है? कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मान लो कि भाई उन्होंने ये इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो कहीं पे तो ये मेंशन होगा ना कि इससे मुराद मेरे प्यारे का है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कोई भी लॉजिक नहीं है ये चीज़ का मिर्ज़ा की कही हुई बात से, क्योंकि जो वर्ड ये इसने इस्तेमाल किया है ये कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं है, ना कि कोई लिटरेचर में मेंशन है। जो स्पेसिफिक वर्ड है जो ये इसने कहा, जो ये अल्फाज आपके स्क्रीन पे फ़िलहाल दिख रहा है, इस बेगैरत ने ये अल्फाज लाया कहाँ से? सबसे पहली बात ये आती है। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आ रही है कि खुद को बचने के लिए बंदा कह रहा है कि भाई मेरा ये मतलब ही नहीं था, मेरा मतलब था जो ये वर्ड है दज्जाल माज़अल्लाह, इसका मतलब है झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस हमारे नबी को दज्जाल मानते हैं। अब कई क्रिश्चियंस जो है वो सामने आ गए कि नहीं हम तो एंटी क्राइस्ट नहीं कहते रसूलुल्लाह को। ओ भाई मैं उस दज्जाल काने की बात नहीं कर रहा हूं, दज्जाल से मुराद होता है धोखा देने वाला। ठीक है, सो माज़अल्लाह ये मेरे प्यारे को कहते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन आता है कि काफिर मिर्ज़ा तू ये बताओ ये वर्ड उनके लिटरेचर में कहाँ पर है, या उनकी किताबों में कहाँ पर है, या उनके कोई बुक्स में कहाँ पर है कि माज़अल्लाह ये वर्ड है जो तुमने इस्तेमाल किया और वो निस्बत किया हुआ है मेरे प्यारे आका की तरफ। ये मिर्ज़ा बाइबल के साथ भी वही कर रहा है जो उसने कुरान के साथ में किया। जो कुरान की आयतें बुतों काफिर और नॉन मुस्लिम पे उतरी हुई थी, इसने उसे मुसलमानों पर लगा दिया। उसी तरीके से जो बाइबल से ये लोग ने कोट निकाला है वो फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में था जो फ्यूचर में आएंगे, इसने वो उठाकर मेरे प्यारे की तरफ डाल दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब सवाल ये आता है कि भाई मिर्ज़ा ने जो ये चीज़ करी है ना, ये इसने पहली बार नहीं करी है, ये चीज़ ये पहले भी कर चुका है, एब्सोल्युटली करेगी। इसने माज़अल्लाह मेरे प्यारे आका के लिए ये अल्फाज जो स्क्रीन पे दिख रहा है माज़अल्लाह छोकरा माज़अल्लाह। यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? और इसके ऐन जवानी के आलम में जब ये वाक्य ही छोकरा था, इसको लफ्ज छोकरा का कि जहलम का छोकरा, उसके ऊपर इसका क्या रद्द अमल था ये आपके सामने मैं वीडियो चला रहा हूं, जरा ये देखें। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है। किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। इसके लिए अगर कोई लफ्ज छोकरा बोले तो ये कहता है वो बाजारी। इस जलील ने, इस बेगैरत लुच्चे छोकरे ने ये अल्फाज मेरे आका के लिए इस्तेमाल किया था और कहता था यहूद व नसारा ये कहते हैं। अब फिर से इसे उस टाइम ये कहा गया कि भाई बताओ कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है। वो कहते हैं नहीं माज़अल्लाह काफिर तो उसे बुरे बुरे अल्फाज कहते थे। अरे बेगैरत आदमी, वो काफिर थे इसलिए बुरे अल्फाज कहते थे। तुम तो सो कॉल्ड मुस्लिम हो ना, तो तुम मुसलमानों कैसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरीके से मिर्ज़ा की इतनी गुस्ताखियाँ मैं आपको बता सकता हूँ ना कि आप सोच कर हैरान हो जाओगे कि भाई ये इंसान है या ये क्या बेगैरत शख्स है। ठीक है, सो मिर्ज़ा के तमाम स्टूडेंट को मैं एक सोचने वाली बात दे रहा हूँ और वो ये है कि अल्लाह के बंदो, तुमने कलमा मेरे अल्लाह का पढ़ा है। मेरे आका अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है। अगर माज़अल्लाह चलो एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि कोई बंदा ये कहता है कि इसका यह ख्याल है, तो क्या तुम ये अल्फाज अपने मुँह से निकाल पाओगे? नहीं ना। लेकिन इस मिर्ज़ा को फॉलो करने के चक्कर में तुम लोग इतने अंधे हो चुके हो कि हर एक बंदा माज़अल्लाह ये अल्फाज की निस्बत मेरे आका पे कर दे रहा है। तुम लोग 14, 15, 16 साल के लड़के हो फ़िलहाल, तुम्हें दीन की उतनी समझ नहीं है। जब तुम्हें दीन की समझ नहीं है तो अल्लाह के बंदो जो तुम अल्फाज मेरे प्यारे आका के लिए निस्बत कर रहे हो ना, उससे इंसान काफिर और मुर्तद हो जाता है, जो ये मिर्ज़ा ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर और फिक्र करो और इस बेगैरत मिर्ज़ा के लिए अपने ईमान को मत तुम लोग खो।
ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स है कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, वरना इस पर एक मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा जो तुम लोग के डाउट्स क्लियर करेगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते इस बेगैरत इस काफिर के लिए अपना ईमान ख़राब मत करो। मैं आप तमाम भाइयों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इंशाअल्लाह उस टॉपिक पे आपके लिए जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को भी मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स को ज़रूर भेजिए ताकि उन्हें थोड़ी सी अक्ल आए कि भाई हम किस बेवकूफ़ को, किस काफिर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। सो इंशाअल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।